काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को। भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। आया नहीं है, पिया नहीं कुछ। लीजिए मैडम को, आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लग रहा था फोटो भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना है। अच्छा, ये 19 तारीख है आपका आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं, मैडम को करना है रिसीव। ये लो, ये पकड़िए, कहाँ पे सिग्नेचर करना है? सिग्नेचर में कर नहीं ये पकड़िए, स्वयं प्रमाण रखिए, ध्यान कर लीजिए। एक प्रति प्राप्त किया, लिख लीजिए। एक मिनट। ये तो आपको एक कॉपी देंगे। हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। कहाँ पे लिखो। सिग्नेचर करूँ? ये लिखो, एक प्रति प्राप्त की। ऐसा लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है, और लगातार आप लोग देख भी रहे हैं किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे, और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके, उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया, वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं यूपीएससी स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा, और यही सारी चीजें। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें हुई हैं। आपके जो पहले वाले जो गीतों से कॉन्ट्रोवर्सी जो चाहे वो बिहार में, जो बिहार के लिए था, उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी। क्या लगता है कि मतलब जो गीत है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे है ना, उनको लगता है बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि वो बहुत परेशान है, और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुँच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी
और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या क्या गीत क्या था वो? हाँ वो हाँ, क्या मैं गीत था? सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से एक दो बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ यूपी बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे है ना, उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है और वो ऐसे कहते नहीं है, तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना।